काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी सभी जिया करते हैं, लेकिन जिंदगी जियो तो इन बच्चों की तरह जियो जो एक मिसाल बन जाए। एक मिसाल बनने का काम किया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करें तो आज ग्रामीण अंचल में चल रहा है एसएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा, जो 10वीं के परीक्षा परिणाम है। किस तरीके से आजकल यदि बात की जाए तो पूरे हरियाणा के अंदर लड़कियों ने परचम लहरा दिया है, लेकिन बात करें तो एसएम कॉन्वेंट स्कूल की तो इसमें भी लड़कियों ने परचम लहरा दिया। आप जानेंगे बच्चों से किसकी फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड थर्ड पोजीशन को लेकर के बात करें तो किसकी है। यदि बात करें प्राची 500 में से 462 अंक 92.4% अंक लेकर के अपने विद्यालय का पलवल जिले का नाम रोशन किया। यदि सेकंड पोजीशन को लेकर बात करें तो कीर्ति ने 500 में से 442 अंक लेकर के द्वितीय स्थान विद्यालय में प्राप्त किया और जिले का नाम रोशन किया। तो बच्चे से जान लेते हैं। सबसे पहले प्राची क्या कहोगे, किस तरीके की मेहनत रही, कितने घंटे कार्य करते थे? पहले तो बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी सोनू समाज सेवी सर का, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे कुछ बोल सकूं। पहले आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्राची है। मैं एसएम कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैंने 10वीं कक्षा में 500 में से 462 नंबर प्राप्त किए, जिनमें से मेरी 92.4% बनी है। मेरा इसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे टीचर्स का है, मेरे पेरेंट्स का है, फिर मेरा है। और मैं अपने टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करूं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतनी मेहनत की और मैंने भी मेहनत की, तो मेरे इसलिए 92.4% आए हैं। मैं चाहती थी और पर कहीं ना कहीं मेरी कमी के कारण मेरे कम रह गए। अच्छा, कितने की उम्मीद थी आपको? मेरे को थी 95% से अबव, पर मेरी कमी के कारण वो कम रह गए। तो पर इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पेरेंट्स का भी और मेरे टीचर्स का भी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने टीचर्स का भी और अपने पेरेंट्स का भी। राशि बात करें कितने घंटे पढ़ाई करते थे घर पर? तो जैसे हम स्कूल से जाते थे, स्कूल वाले पढ़ाते थे, मैं घर पे जाके कम से कम 5.5 घंटे पढ़ती थी अपनी ओर से। देखिए बात करें, देखिए आज तो आपने 10वीं परीक्षा परिणाम जो आपका आया उसमें आपने 10वीं पास कर ली, इसके बाद आगे किस फील्ड में जाना चाहोगी? मैं कॉमर्स लूंगी, मैं सीए बनना चाहूंगी। अच्छा, देखिए बेटी का सपना है सीए बनने का सपना है। प्राची बेटी ने अभी 10वीं में परीक्षा परिणाम में 500 में से 462 अंक लेकर के अपने विद्यालय यानी कि एसएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा का नाम रोशन किया और पलवल जिले का नाम रोशन किया। देखिए सरकार ने नारा दिया था पानीपत से, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस नारे को आप किस नजरिए से देखते हो, क्योंकि आज कल लड़कियों ने परचम लहरा दिया? मैं इस नारे को दें क्योंकि जैसा मैं नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हरियाणा में 12th में और 10th में लड़कियां अपना परचम लहराए जा रही है, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि लड़कियों को घर पे ना बिठाओ, उनको पढ़ाओ। जैसे हम बेटी बचा रहे हैं वैसे हम पढ़ाएंगे भी। तो बहुत मैं इस बात का धन्यवाद करूंगी सरकार की, उन्होंने ये बनाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि लड़कियां आज किसी भी फील्ड में कम नहीं है, वो हर जगह में आगे हैं। और हरियाणा में भी आजकल लड़कियां बहुत टॉप करी, 10th में भी 12th में भी। तो मैं कहना चाहूंगी सभी पेरेंट्स से कि वो लड़कियों को कम ना समझे, वो घर पर ना बिठाएं, उनको आगे पढ़ाएं और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने दें। देखिए प्राची, आपने कहा कि लड़कियों को घर ना बैठाएं। हाँ। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि आज के माहौल को देखते हुए लड़कियों को घर बैठा लेते हैं, जल्दी शादी करते हैं। उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप स्कूल में पढ़ाएंगे तो टीचर उनको सही सलाह देंगे, जिससे अगर बच्चे टीचर की सही सलाह मानेंगे, उनका पालन करेंगे, तो वो आगे जा सकती हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कृपया करके लड़कियों को घर पर ना बैठाएं, वो पढ़ेंगी और आगे बढ़ाएंगे हमारे देश को। देखिए प्राची शर्मा, इन्होंने पेरेंट्स से आग्रह किया है कि अपनी लड़कियों को घर ना बैठाएं और उनकी जल्दी शादी ना करें, क्योंकि आज की बेटियां किसी चीज में कम नहीं है। आज की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज उड़ाने और चलाने का काम कर रही हैं, देश में नाम रोशन कर रही हैं। ये वो लड़कियां हैं जो आने वाले समय में देश को चलाने का काम करेंगी। 500 में से 462 नंबर यानी कि 92.4% अंक लेकर के अपने विद्यालय एसएम कॉन्वेंट स्कूल का और पलवल जिले का नाम रोशन किया और प्रथम स्थान पर बेटी प्राची ने अपना जो पोजीशन है वो हासिल की। यदि सेकंड पोजीशन को लेकर बात करें तो कीर्ति शर्मा से भी जान लेते हैं किस तरीके की मेहनत रही। कीर्ति शर्मा, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय कराएं, कितने नंबर आपने अर्जित किए? मेरा नाम कीर्ति है। मैंने अभी 10वीं क्लास पास आउट की है। मैंने 10वीं क्लास में 442 अंक प्राप्त किए हैं। 500 में से मेरी 88.4% बन रही है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ बोल सकूं। और मेहनत तो की थी, पर उतने मार्क्स नहीं आ पाए जितनी मेहनत की थी, कम है उससे। अच्छा कीर्ति, बात करें कितने की उम्मीद थी नंबर आने की? मुझे 95 की उम्मीद थी। कहाँ कमी रहेगी जो इतने नंबर अभी कम रह गए? 500 में 442 नंबर है। कहीं कमी रही है, उन्हें आगे सुधारा जाएगा। 12th क्लास में उन पे आगे काम किया जाएगा जो कमी रही है।
धीरे धीरे करके मिस्टेक का पता चलता है। देखिए कीर्ति, बात करें, आज 10वीं की परीक्षा पास कर ली है, आगे किस फील्ड में जाना चाहोगी? मैं साइंस ले रही हूँ, नॉन मेडिकल। आगे जाके मेरा यूपीएससी का एम है, यूपीएससी अच्छा, आईएएस बनने का लक्ष्य है। देखिए बेटी का सपना है कि आईएएस बनने का लक्ष्य है और देश को चलाने का लक्ष्य है। अभी देखा होगा कि पलवल जिले के ग्राम अतरचटा की बेटी थी सिमरन, जिन्होंने अपने जिले का नाम रोशन किया, पलवल जिले का नाम रोशन किया। सरपंच की बेटी थी स्नेहलता, सरपंच की बेटी, उन्होंने अपने जिले का नाम रोशन किया और आईएएस बन करके आप वो देश को चलाने का काम करेगी। ऐसे ही कीर्ति शर्मा ने बताया कि मैं 12th में नॉन मेडिकल से पढ़ करके फिर यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस बनने का सपना है और यही बेटियां वो हैं जो देश को चलाने का काम करेंगे। क्योंकि आज लड़कियां किसी कार्य में पीछे नहीं है, क्योंकि आज की लड़कियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही है। तो बेटी के 500 में से 442 अंक 500 में से 442 अंक लेकर के विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और जिले का नाम रोशन किया। यदि तृतीय स्थान को लेकर के बात करें तो तृतीय स्थान की भी बारी अब आती है। और जाने देखिए क्या नाम है पहले तो दर्शकों को। मेरा नाम खुशी है। मैंने अपनी 10वीं कक्षा एसएम कॉन्वेंट स्कूल से पास की है और मैंने 439 अंक प्राप्त किए 500 में से। देखिए नाम तो खुशी है। खुशी, आज कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी है कि जितने सोचे थे उतने नंबर नहीं आए। पर ये कि आप ये मानो अभी हमारे पहला कदम है। अभी तो जिंदगी में बहुत सारे हमें अपने सपने पूरे करने हैं, तो अगर हम अभी से ही अपनी गलतियों को मानेंगे तो तब जाके हम कहीं ना कहीं कामयाबी प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, कितने नंबर की उम्मीद थी आने की? मुझे ये थी कि 94 तो 95 आएंगे ही, क्योंकि बच्चे को पता रहता है कितना गलत किया है कितना सही किया है। पर फिर भी मैं खुश हूँ कि हाँ, मुझे ये नहीं है। देखिए नाम खुशी है लेकिन खुशी भरपूर है। खुशी को तो खुशी भरपूर है और देख सकते हो आज सभी बच्चों को खुशी है क्योंकि इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की है। खुशी, यदि बात करें, हरियाणा सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को किस नजरिए से देखते हो आप? नारा का नाम बिल्कुल सही है और काम भी यहाँ हरियाणा राज्य में ही नहीं, आप पूरे भारत देश में देख सकते हैं। बेटे हर क्षेत्र में आगे हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी हमें कक्षा हुई थी, ये परीक्षाएं हुई हैं, उसमें सभी लड़कियां ने टॉप किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि लड़कियों को शादी कर दे, घर बिठा के रखे, उनको एक बार मौका दो, प्रोत्साहित करो, अच्छे वातावरण में रखो, वो एक ना एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेंगी। इस सफलता के पीछे विशेष सहयोग किसका रहा? सबसे ज्यादा विशेष सहयोग हमारे जो स्टाफ है, मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल सर और कहीं ना कहीं मेरे माता पिता, उनका सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। ये शब्द बहुत छोटा है लेकिन फिर भी जो उन्होंने हमारे साथ मेहनत करी है आखिरी टाइम तक, उसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते उस चीज के लिए। तो हम देखिए आज आपने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है, आगे किस फील्ड में जाना चाहोगी? मैं 12th में कॉमर्स लूंगी और उसके बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करूंगी। अच्छा, सीए बनने चाहोगी? हाँ जी। देखिए बेटी का भी उद्देश्य है सीए बनने का, प्राची का भी उद्देश्य है सीए बनने का और इस बेटी खुशी का भी उद्देश्य है कि मैं सीए बन करके देश का नाम रोशन करूं और बेटी का लक्ष्य है आईएएस बनने का, यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस बनने का। तो बात करें तो खुशी ने 500 में से 439 नंबर लेकर के अपने विद्यालय में तृतीय स्थान बनाया और पलवल जिले का नाम रोशन किया। और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जिसकी 4th पोजीशन है ललित, 500 में से 427 अंक लेकर के चौथा स्थान अपने स्कूल के अंदर हासिल किया और पलवल जिले का नाम रोशन किया। ललित, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हमारे स्कूल में आए, हमें इस काबिल समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आजकल देखा जा रहा सभी स्कूलों में लड़कियां आगे, क्या कहोगे? बेटों से क्या आग्रह करना चाहोगे? बेटों से यही आग्रह है, अगर लड़कियां आगे जा रही हैं तो आप में भी कुछ कमी होगी, उस कमी को सुधारें और आगे बढ़ के आए। अच्छा, कौन सा स्थान आपने स्कूल में हासिल किया, कितने नंबर, एक बार पूरी जानकारी? मेरे 500 में से 427 नंबर आए हैं और मैंने चौथी स्थान प्राप्त किया है स्कूल में। ललित, बात करें आज 10वीं की परीक्षा पास कर ली, आगे किस फील्ड में जाओगे? 10वीं पास करने के बाद अब मेरा नॉन मेडिकल लेने का ख्याल है। अच्छा, क्या करोगे नॉन मेडिकल लेकर के? मैंने इंजीनियरिंग की सोची है। देखिए बेटे का लक्ष्य है इंजीनियर बनने का। 4th पोजीशन है सेम कॉन्वेंट स्कूल बामनी खेड़ा के अंदर और पलवल जिले में नाम रोशन किया। 500 में से 427 अंक लेकर के चौथा स्थान प्राप्त किया। यदि 5वें स्थान को लेकर के बात करें तो 5वां जो स्थान है वो है खुशी, जिसके 500 में से 422 नंबर हैं। खुशी से भी जान लेते हैं, खुशी किस तरीके की मेहनत रही और एक बार अपना परिचय करें। मेरा नाम खुशी है। मैंने एसएम कॉन्वेंट स्कूल से 10वीं कक्षा पास की है। मेरे 500 में से 422 नंबर आए हैं। मेरी 84.4% आई है। मेरे सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स, टीचर्स का, सभी का धन्यवाद करूंगी क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत किया। कहीं ना कहीं मेरी भी कमी रही है जिससे कि मेरे कम मार्क्स आए हैं। मुझे ये उम्मीद थी कि मेरी 90 से अबव आए। मैं आगे जाके और अच्छा, मेहनत किस करूंगी। तरीके की मेहनत रही? मैंने बहुत मेहनत किया। पहले सर भी हमें स्कूल में पढ़ाते, एक्स्ट्रा क्लास भी लगती थी और मैंने घर जाके भी कम से कम 5 घंटे पढ़ाई भी की है। उसी कल मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें ना 8वीं क्लास का छात्र था, उसने आत्महत्या कर ली कम नंबरों के लेकर के।
यदि बात करें राजस्थान, कोटा, सीकर जैसे शहरों की, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आत्महत्या कर लेते हैं, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? ये गलत है। आप अपने नंबरों को देख के कभी भी हार मत मानना। आने वाले समय में आप और मेहनत करो। टीचरों का किस तरीके से सहयोग रहा स्कूल के अंदर? टीचर्स बहुत अच्छी है मेरी, उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की है। मेरे प्रिंसिपल सर, मेरी टीचर्स सभी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई है हमें यहाँ तक की, और ज्ञान भी दिया है कि आगे और मेहनत करना, डरना मत कि आपके कम मार्क्स आए हैं। देखिए 500 में से 422 नंबर हैं बेटी के, और देख सकते हो कि अपना 5वां स्थान विद्यालय के अंदर अर्जित किया है और पलवल जिले का नाम रोशन किया है। यदि बात करें खुशी, आज आपने 10वीं की परीक्षा पास कर ली, आगे आपका उद्देश्य क्या है? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं मेडिकल लूंगी। अच्छा, साइंस। डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहोगे? देखिए बेटी का लक्ष्य है डॉक्टर बनने का और देश की सेवा करने का लक्ष्य है, डॉक्टर बनकर के देश की सेवा करने का लक्ष्य है। इस भाई ने बताया कि इंजीनियर बनने का सपना है, इस बेटी ने बताया कि सीए बनने का लक्ष्य है, और इस बेटी ने सीए बनने का लक्ष्य है, और इस बेटी ने आईएएस बनने का लक्ष्य बताया। और भी तमाम बच्चे मौजूद हैं, सभी ने अपने स्कूल के अंदर मेरिट हासिल की। और यदि बात करें तो इस बेटी से भी जान लेते, बेटी किस तरीके के मार्क्स स्कूल के अंदर रहे आप? मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब कम थे, वैसे तो कोई नहीं था। वैसे मेरा नाम चंचल है, मैं एसएम कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। अच्छा, कितने नंबर रहे आप? मेरे 500 में से 417 नंबर थे। 83.4% मेरी थी। बेटा कम है 417 नंबर? ये वैसे तो कम है, पर मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं अपने नंबरों को कम देखकर अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हमारे टीचर ने भी हमारा हौसला बढ़ाया कि नहीं, अभी तो ये पहला कदम है, अभी तो तुम्हें ऐसे अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी तो आपको बहुत आगे जाना है। अच्छा, आगे क्या करोगे 10वीं के बाद? मुझे आर्ट मैंने ली है 11th में, और मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, देश की सेवा करनी है। देखिए इस बेटी का भी लक्ष्य है यूपीएससी की परीक्षा पास करने का, आईएएस बनने का लक्ष्य है इस बेटी का, चंचल का। आप देख सकते हो किस तरीके की खुशी आज स्कूल के अंदर है। ग्रामीण अंचलों के स्कूलों ने अब की बार परीक्षा परिणाम में अपना परचम पलवल जिले के अंदर लहराने का काम किया है। और हमारे साथ मौजूद हैं एसएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा के प्रिंसिपल हैं रविकांत शर्मा जी, उनसे भी जान लेते हैं टोटल ओवर रिजल्ट किस तरीके का स्कूल का। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत बधाई सारे बच्चों को, पेरेंट्स को, स्टाफ को, और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर बात करें देखिए ओवरऑल रिजल्ट को लेकर के, किस तरीके का रिजल्ट स्कूल का? देखिए ओवरऑल जो रिजल्ट रहा है वो आपके सामने है। थोड़ा और बेहतर आना था, लेकिन फिर भी ना तो बच्चे हिम्मत हारेंगे और अगली बार और बेहतर करके दिखाएंगे। जो भी रिजल्ट है उससे खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली बार बहुत ऊपर जाएंगे। रवि सर बात करें आज जिस भी स्कूल में जाएं, टॉप 10 तक लड़कियां, टॉप 20 तक लड़कियां, आजकल लड़कियों ने हरियाणा के अंदर पहरा दिया, क्या कहोगे? देखिए इसमें तो ये जो मेहनत करेगा उसके ही मार्क्स आएंगे, ऐसे तो है नहीं कि नहीं करोगे तो आ जाएंगे। लड़कियां मेहनत करेंगी, लड़के ज़्यादा मेहनत करती हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहती हैं और इधर उधर बाहर नहीं घूमती हैं, पेरेंट्स की बात मानती हैं, तो उनके ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। लड़कों के कम रह जाते हैं, उसमें सिर्फ यही रीज़न रहता है कि लड़कों में दिमाग कम होता है, उनका रहता है एक शब्द होता है लापरवाही, ये उसकी वजह से रह जाते हैं उनके मार्क्स कम। और जो लड़कियां हैं वो पूरा टाइम देती हैं, मेहनत करती हैं, तो उनके ज्यादा मार्क्स आते हैं। रवि सर पेरेंट्स को मैसेज देना चाहोगे, कहीं ना कहीं स्कूल के साथ मिलकर के आप काम करें? देखिए सभी पेरेंट्स को मेरा तो यही मैसेज है, चाहे कोई लड़का है या लड़की, सभी उनको अच्छे से मतलब कि मेहनत करवाएं, बच्चों को डिसिप्लिन में रखें, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार दें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के साथ ध्यान रखना चाहिए। मेरा तो सभी को ये मैसेज है कि बच्चों को पढ़ाएं, बहुत आगे तक पढ़ाएं। देखिए सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, आज वो नारा सार्थक नजर आ रहा है, क्या कहोगे इस नारे को लेकर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पढ़ाई में भी दिख रहा है, और पहले जो था कि हरियाणा का जो ग्राफ था, जो पर 1000 पे लड़कियां थी वो बहुत कम थी, हैं तो अभी भी कम, लेकिन जो रेशो है वो बहुत नज़दीक आ गया है, पास आ गया है। और यह सब इसीलिए हुआ है, अब समय चेंज हो गया है। आज से 15 साल पहले अलग था, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है। जो लड़का और लड़की हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। और जो आप यहाँ पे देख सकते हो जिसने टॉप किया है, ये 5 लड़कियां हैं, 5 बहनें हैं, ये 3 जो सिस्टर मतलब बहन बहन है। बस जो बच्चे आपके सामने हैं ये मतलब कि इनके जो घर वाले हैं, जो एक स्कूल वाला रहता है उसको सब पता रहता है, इनके घर वाले इन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे कि लड़का लड़की शब्द मतलब कुछ है ही नहीं। चाहे वो बुक्स को लेकर हो, चाहे वो किसी भी सुविधा को लेकर हो, सारी सुविधा इन्हें मुझे लगता है कि टाइम पे क्या टाइम से पहले मिल जाती हैं। और इन्होंने भी बच्चों ने मेहनत की और अपने घर वालों को नाम रोशन किया। देखिए अभी मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था और एक कलियुगी माँ थी,
उसने 2 वर्ष की बेटी को नहर में फेंक दिया। उस चीज को लेकर क्या क्या कहो, क्योंकि आपने 5 लड़कियों को आसन दे दिया। ऐसा है, ये तो अब कहते हैं ना 5 उंगलियां समान नहीं होती, तो कोई ऐसा केस निकल जाता है और ये कहीं ना कहीं जो कमी रहती है कुछ उसके घर वालों की होगी। और इसमें भी जो समस्या है ना वो आती है पढ़ाई वाली। जो पढ़ता नहीं है, एजुकेटेड नहीं होता है, उसको समाज की नॉलेज नहीं होती है, तो वो मतलब जैसे शादी हो गई, बच्चा हो गया, लड़की हो गई तो उसको फेंक दिया या मार दिया। ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। एजुकेशन बच्चा पढ़ेगा, जैसे कोई लड़की है पढ़ेगी, पढ़ने के बाद बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, फिर चाहे लड़का हो लड़की, उसे कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या यहाँ आ जाती है, पढ़ता है नहीं बच्चा, वो खुद नहीं पढ़ पाई, शादी कर दी, बच्चा हो गया, तो लड़की से मतलब उसका मनोबल डाउन हो गया, चाहे वो पैसे को लेकर हो या और सारी चीजें हों, समाज से जुड़ी नहीं रही, उस वजह से ये खामियां आती हैं। नहीं तो ऐसा कोई नहीं है। अब फिलहाल ऐसे केस मतलब इस वजह से ही आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। दर्शकों, आप देख सकते हो कि एसएम कॉन्वेंट स्कूल बामनी खेड़ा ने पलवल जिले के अंदर परचम लहराने का काम किया। और यदि बात की जाए प्राची शर्मा ने 500 में से 462 अंक लेकर के अपने विद्यालय का नाम और पलवल जिले का नाम रोशन किया। प्राची का लक्ष्य है कि सीए बनने का, सीए बन करके देश का नाम रोशन करेंगी। आज की बेटियां किसी कार्य में पीछे नहीं है। प्राची, बात करें, देखिए सर ने कही कि 5 बहनें, पेरेंट्स का किस तरीके का सहयोग रहा? मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा सहयोग है। वो हमें मतलब कि ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हमें कभी भेदभाव नहीं करते कि चाहे लड़की हो लड़का हो। मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, वो हर फील्ड में सपोर्ट करते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि तुम ये मत करो, सब चीज में सपोर्ट करते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने पेरेंट्स का। ये भी बहुत छोटा वर्ड है मेरे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, ये मेरे लिए बहुत कम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक बार सभी बच्चों को एक बार हमारे चैनल की तरफ से पुनः बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। देखिए, ये थी एसएम कॉन्वेंट स्कूल बामनी खेड़ा की तस्वीरें। और ग्रामीण अंचल में एसएम कॉन्वेंट स्कूल बामनी खेड़ा चल रहा है। आगे किस तरीके के स्कूलों की प्रतिक्रिया वाली है, जिले की प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहें एसएस न्यूज 5252 के साथ। मैं सतवीर और कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ एस न्यूज 52। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।